श्री परमहंस आश्रम धारकुंडी सतना द्वारा संचालित हमारे YouTube चैनल मानस बोध सत्संग को सब्सक्राइब करके सनातन संस्कृति के प्रचार में भागीदार बने। इसमें बताई जा रही है कि भगवान के अनुकूल रहना है। हम लोगों में गड़बड़ी क्या है, भगवान के प्रतिकूल भी चले जाते हैं, कभी अनुकूल भी रहते, कभी प्रतिकूल भी हो जाते, कभी दुनिया का आनंद भी लेने लगते, कभी दुनिया की बातों में भी आनंद आने लगता है। पर जितना आनंद हमें लेना चाहिए उतना ही आवे, ये ज्यादा आएगा तो संसार हमारे ऊपर आ जाएगा। संसार में हम घुस जाएंगे तो संसार पकड़े खींच लेगा। संसार में बड़ा भारी आकर्षण है, और आकर्षण क्यों है? इसलिए कि एक संसार हमारे अंदर है एक संसार हमारे अंदर भी बना हुआ है और एक संसार बाहर है। तो अगर हमने बाहर में थोड़ा सा रुचि लिया, थोड़ा सा भी, तो डबल पावर से हमें खींचता है। हाँ, हमने संसार की किसी चीज में रुचि लिया तो उसकी पावर कितनी होती है? डबल। तो डबल कैसे होती है? एक तो संसार है, वो खुदा एक खींचने वाला है, और दूसरी बात उसका एक अंश हमारे अंदर बैठा हुआ है। माया हमारे अंदर भी बैठी है, माया बाहर भी दिखती है, तो वो खींच लेती साधक को भजन नहीं करने देती है। इसलिए भजन मुश्किल हो जाता है, भजन का करना मुश्किल है। हाँ बैठे। तो इस प्रकार से साधक को बहुत सावधान रहना पड़ता है। देखिए, कहा गया कि रावण के 20 भुजाएं थे, रावण के 10 सिर थे और 20 भुजाएं थी। उसका क्या मतलब हुआ? 10 सिर क्या है? 10 सिर है 10 इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां। 10 इंद्रियां ही 10 सिर है। 10 इंद्रियों से ये संसार का भोग करता है। 20 भुजा, और 20 भुजा का मतलब होता है कि हमारे अंदर जितनी ताकत है, एक ताकत हमारी हो गई, एक ताकत बाहरी संसार की हो गई, तो डबल अगर हमने उसको देख लिया, जो जो रावण के सामने कोई लड़ नहीं सकता था, वो मोह है, रावण मोह है। और जो बाली है वो कर्म रूपी बाली है। तो जो रावण जब देखता है किसी चीज को, हमने संसार को देखा, तो एक संसार अपने पावर से खींचता है और एक हम अपने पावर से जुड़ते हैं संसार से। तो संसार के पास 2 पावर होती है, एक तो माया का पावर उसके पास रहता है और एक हमारा भी पावर रहता है। वो हमारे अंदर भी माया है ना, तो दोनों को मिला के डबल पावर से खींच लेता है। वही 20 भुजाएं, रावण की जो 20 भुजाएं थी उसकी डबल पावर है खींचने। जैसे मान लीजिए आपका आपका रसगुल्ला खाने का कोई मन नहीं है, मान लीजिए, या भजिया पकौड़ी खाने का कोई मन नहीं है, तो क्या हुआ? अब आप सोचे कि चलो भाई कोई बात नहीं, हमको खाना तो है ही नहीं। अब गए तो सबके साथ में बैठ गए वहां। जब बैठ गए तो आप अभी बिल्कुल शरीफ बने कि हमें कोई चीज नहीं खाना है, लेकिन जब जाएंगे देखेंगे वो वस्तु, जब उस वस्तु को जब देखेंगे तो वो वस्तु जो है उसके में माया घुसी है, रसगुल्ला में भी माया घुसी, आपके अंदर भी माया घुसी, दोनों मिला के वो जहां देखा आपने तब उधर मन खींच गया कि नहीं भाई इतनी दूर आए तो खा तो लेगा उससे। डबल पावर हुई कि नहीं हुई? तब मोह के पास 20 भुजाएं थी, दोनों भुजाओं से वो काम लेता है। 10 इंद्रियां हैं, उसकी 20 भुजाएं हैं, तो उसे ताकत है। तो माया की ताकत दोनों तरफ से काम कर, माया की तरफ से और हमारे अंदर जो माया उसकी तरफ से, तो दोनों में आकर्षण होता है। एक तो उसका आकर्षण है ही संसार का, एक हमारा खुद का आकर्षण उधर ले जाता है। ये प्रैक्टिकल बात बता रहे हैं, 2 आकर्षण काम करते हैं। हमारे अंदर का आकर्षण संसार के लिए, और संसार हमको खींचता ही खींचता है। तो फिर आदमी फेल हो जाता है, यहाँ पर फेल हो जाता है। कोई चीज को हमने देखा तो देखने से हमारे हमारे अंदर का जो आसक्ति जागृत हो गई, चली जाती,
अब वो खींचने के लिए तैयार है, वो तैयार बैठे। और तैयार बैठे। इसे डबल पावर है रावण के पास। ऐसे ही रामचरितमानस में आया है बाली का प्रसंग। बाली जिसको देखता था वो उसकी सात ताकत उसके पास आ जाती थी, आधी ताकत उसके पास आ जाती थी। बाली जिसको देख लेता था उसकी ताकत आधी ताकत बाल खींच लेता था, डबल हो जाए। तो ये भी ऐसे ही प्रसंग है कि जब किसी वस्तु को हम देखते हैं तो हमारी आधी ताकत, उसकी आधी ताकत हमारे तक कर्म रूपी बाली है, तो उसकी आधी ताकत हम खींच लेते, हमारी तपाप हमारी डबल पावर डबल हो गई। इसलिए इस बाली से कोई जीतता नहीं, सब हार जाते थे। भगवान राम भी जब मारना था बाली को तो भगवान मारने गए थे, लेकिन भगवान राम मार नहीं सकते थे सामने से बाली के। भगवान राम बाली को नहीं मार सकते थे सामने से, मारते तो उनकी ताकत आधी बाली खींच लेते। तो अध्यात्म में ये राग मतलब ये लोग वैसे आता वैसे नहीं कर सकते, सामने से नहीं कर सकते। वो आकर्षण मतलब उसको मतलब खींच के हाँ, आप संसार की कोई वस्तु देखिए, कोई भी वस्तु देखिए तो आपकी ताकत वो खींच लेता है, फर्क पड़ता है, फर्क पड़ जाता है। अब आपको मन आकर्षित हो जाता है, मन आकर्षित हो जाता है। अच्छी कोई चीज संसारिक हो तो मन कितना भी कुछ लगा कर्म रूपी बाली, कर्म रूपी बाली, कर्म में डबल पावर आ जाती है, तो फिर आप हार जाते हैं। भाई क्या करूं, अब तो कुछ अपना से लगाया कुछ वहां तैयार है, उसकी पावर भी खींच जाती। दुनिया के सब वस्तुओं में ऐसा ही होता है, कोई भी काम करिए तो मन को बदल देता है। मन कितना भी दृढ़ निश्चय हो, लेकिन जहां कोई आकर्षण आया संसार का तो मन खींच जाता। तो खींच गया तो कर्म रूपी बाली हमारे अंदर बैठा है और उसने पावर संसार की खींच लिया, तो डबल पावर से वो कार्य करता है, कोई उसको मार नहीं सकता जल्दी। हम अंदर बहुत मजबूती से बैठा रहता है कर्म कि भाई ये तो हमको चाहिए, इसके बिना तो हमारा काम नहीं चलने वाला है। इसको कहते कर्म रूपी बाली। ये बात समझ में आ रही। ऐसे रावण का भी वही प्रसंग है, मोह भी खींचता है, मोह के भी डबल पावर आ जाती है। वो बहुत बड़ी बीमारी, बहुत बड़ी बीमारी। तो इस प्रकार से भूषण बसन भोग सुख भूरी, तन मन बचन तजे तिल तूरी। अवध राजु सुर राजु सिहाई, दशरथ धनु शून्य धन दुल जाई। गहने कपड़े और अनेकों प्रकार के सुख भोगों को मन तन और वचन से तिल तोड़कर प्रतिज्ञा करके त्याग दिया। अब ये बता रहे हैं सच्चे साधक की कहानी कि जो सच्चा साधक होता है वो कैसा होता है कि भूषण बसन भोग सुख भूरी, तन मन वचन तजे तिन तूरी। अवध राज सुर राज सिहाई, दशरथ धन शून्य धन दुल जाई। गहने कपड़े और अनेकों प्रकार के सुख भोगों को तन और वचन से तिल तोड़कर त्याग दिया। कहने का मतलब होता है कि जितनी संसार की सुख भोग की सामग्रियां हैं, गहने हैं, कपड़े हैं, अनेकों प्रकार के सुख भोगों, जितने सुख ऐश्वर्य भोगने वाले हैं, जिसको जिसको हम भोग रहे थे, उनको क्या हुआ, मन तन और वचन से तीर्ण तोड़कर, माने प्रतिज्ञा करके, मन से तन से और वचन से प्रतिज्ञा करके त्याग दिया। किसने त्यागा, भरत जी ने उसको त्याग दिया। तीर्ण जैसे, तीर्ण तोड़कर मतलब प्रतिज्ञा करके उसको त्याग दिया। जिस अयोध्या के राज्य को देवराज इंद्र सिंहाते थे, जिस अवध के राज्य को देवराज इंद्र सिंहाते थे कि ये राज्य जो है मुझे मिल जाए, और जहां के राजा दशरथ की संपत्ति को सुनकर कुबेर भी लजा जाते थे। दशरथ जी की संपत्ति इतनी ज्यादा थी कि कुबेर भी लजा जाते थे, बहुत भारी संपत्ति थी राजा दशरथ के यहाँ।
उस राजा को, उस राज्य को, उस दशरथ जी के राज्य को भरत जी ने सब गहने कपड़े सुख भोगों को तन मन और वचन से प्रतिज्ञा करके त्याग दिया कि मैं राज्य के किसी सुख का भोग नहीं करूंगा। हमारे भैया वनवास में नंगे पैर चलते हैं, पृथ्वी पर सोते हैं, इसलिए मैं पृथ्वी के अंदर नीचे एक हाथ का गड्ढा खोद करके और उसमें कुशे की साथरी बना करके उसी में लेटूंगा। और मैं अवध का कोई भी किसी भी सामग्री को, न गहने न कपड़े और न ही सुख भोगों का सुख भोग, कोई भी सुख भोग नहीं करूंगा। नंदीग्राम में रहूंगा। नंदीग्राम में रहने का मतलब नियम का पालन करूंगा। नंदीग्राम में रहने का मतलब मैं नियम से अब रहूंगा, नियम से रहना। अभी तक साधक ज्यादा नियम का पालन नहीं कर पाता। अब जब उसने राम के दर्शन कर लिए, उसका भगवान से सही लगन फिट हो गई, बैठ हो गया, अब भगवान से मन जुड़ गया। अब भगवान को देखा भरत ने कि भरत जी अब रामचंद्र जी अपने बातों पर अडिग है, वो वनवास जाएंगे ही जाएंगे, उनको संसार के सुख भोग कोई इच्छा नहीं है। ऐसा जब साधक, देखिए कहीं कोई बाहर कोई कथा नहीं है, आध्यात्मिक दृष्टि से विचार किया जाए, एक साधक के अंदर भरत भी है, वहीं ज्ञान रूपी राम भी है, वहीं पर विवेक रूपी लक्ष्मण भी, वहीं शक्ति रूपी सीता भी है, वहीं साधक के अंदर जो भाव है वो भरत है। तो जब साधक इतने ऊंचाई में पहुंच जाता है साधना करते करते, तो सब नियमों का पालन करने लगता है, त्याग त्याग से रहता है, उसको किसी चीज की इच्छा नहीं होती है और वो एकदम से वैराग्यवान होकर के और भजन में लग जाता है। साधक की स्थिति का वर्णन है। भारत का जो प्रसंग है काफी इंपॉर्टेंट है साधकों के लिए, क्योंकि साधक की साधना भरत के साथ ही होती, भावनाओं के साथ ही होती। जितना अच्छा हमारा गुरु के प्रति भाव रहेगा, उतनी हमारी साधना आगे बढ़ेगी। यदि भाव नहीं है तो साधना आगे बढ़ नहीं सकती। इसलिए इस बात को बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए और समझना चाहिए। ते ही पूर्व बसत भरत बिनु रागा, चंचल